हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज एक मैथ्स का सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लगभग इसको सबको जानते हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी है। हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण, इंग्लिश में कहते हैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉपर्टी है। फिर भी एक बार देख लेते हैं होता क्या है। इसमें होता क्या है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि यदि हम मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे हम मान लिए 2 है प्लस 5 है, जोड़ेंगे तो 7 आता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में, तो हम मान लीजिए पहले 2 लिए फिर जाके 5 लिए तो हमारा ऐड किए तो ये हमारा आया 7। ये हुआ एक क्रम। अगर हम इसको 5 पहले लिखें फिर 2 लिखें और जोड़ें तो कितना आएगा, इसमें भी मेरा 7 आ रहा है। ठीक है, 5 पहले लिए फिर 2 लिए, इसको ऐड किए तो आया हमारा 7। तो यही बोल रहा है कि किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। तो यही हमारा क्रम विनिमय है। ठीक है, बोला जा रहा है इसमें कि जो पूर्ण संख्या है उसको किसी भी क्रम में जोड़ने पर उसका परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है, तो वह क्या है, वह संख्या क्या है, योग का क्रम विनिमय है। वह संख्या क्या है, योग का क्रम विनिमय है। इसका एक है फॉर्मूला निकल के आ रहा है। फॉर्मूला जैसे देख a+b, अगर हम a+b करते हैं तो भी हमारा वही आता है, b+a करते हैं तो भी हमारा वही आता है। जैसे देखिए यहाँ पर a+b किए तो हमारा 7 आया, b+a किए तो हमारा 7 आया। हम यहाँ पर a मान लिए हैं 2 को, b मान लिए हैं 5 को। ठीक है, तो a किए, देखिए यहाँ पर a किए हैं 2, b किए हैं 5, जोड़े दोनों को तो क्या है हमारा 7। इससे पहले देखिए b हमारा 5 है, a हमारा 2 है, इसे ऐसे में भी जोड़े तो हमारा क्या आया, 7 आया। तो यही बोल रहा है कि किसी भी क्रम में, ठीक है, किसी भी क्रम में जोड़ने पर परिणाम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। यह क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय होता है। ठीक है, और इसी को मतलब क्या बोलते हैं, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है। योग की क्रम विनिमयता, योग की क्रम विनिमयता। ठीक है, कैसे होता है, जैसे हम बोले कि 3, जैसे हम a बराबर 3 कर लिए, b बराबर 4 कर लिए। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर हम a+b करते हैं, ठीक है, और b+a करते हैं, दोनों साइड से अगर हमारा परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता है तो हमारा यही क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय हो जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, योग की क्रम विनिमयता। चलिए देखते हैं, जैसे a हमारा 3 है तो 3 ले लिए +4 बराबर b हमारा 4 है, a हमारा 3 है, दोनों को जोड़ते हैं, इधर से भी 7 आ रहा है, इधर से भी 7 आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, योग की क्रम विनिमयता, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कोई बदलाव नहीं होता है, तो अतः पूर्ण संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। ठीक है, और जब इसको हम ऐसा कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, a+b और b+a, ये हमारा डिफिनेशन हुआ, परिभाषा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का परिभाषा हुआ। उसको हम दूसरा शब्द में ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। ठीक है, a+b b+a। ठीक है, अगर ऐसा हमारा है तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यही हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ
एडिशन है, देख लीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, हम किधर से भी मतलब जोड़े, जैसे संख्या को उलट फेर करें, जैसे हम अभी बताएं ना यहाँ पर कि 2 + 5 करें तो भी 7, 5 + 2 करें तो भी 7 आ रहा है। तो यही अगर परिणाम हमारा दूसरा आ जाता, चेंज हो जाता, यहाँ पर बदलाव हो जाता, तो वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। यही बोला कि बदलाव नहीं होता है, वही हमारा क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी जोड़ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर समझ में आया होगा आप लोग को तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।